आप सबों को जय मसीह की। यदि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी आ जाए या कभी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद ही नहीं बची और आप निराशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विश्वास रखिए, चाहे कोई हो या ना हो आपके साथ, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आपके साथ आपका परमेश्वर है। ये आज मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ क्योंकि वचन हमसे कहता है परमेश्वर भला है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है, उसकी भलाई सदा की है। और आपके उस नाउम्मीदी के समय में या आपके उस निराशा के समय में प्रभु यीशु मसीह आशा है, वो ज्योति है, वो अद्भुत करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। वो आपकी हर समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर है। कभी भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, पर वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, वो इतना प्रेम करता है आपसे, बहुत, परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र इसी प्रेम की वजह से हमारे लिए इस संसार में भेजा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए ही कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए, कांटों का ताज पहना कि हम जीवन का मुकुट पाले, क्रूस की उस घृणित मृत्यु को सहा कि हम सम्मान का जीवन पाले। ऐसा महान परमेश्वर है हमारा, जो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, अपना एकलौता पुत्र तक दे दिया। ये है हमारा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का जो हर पल हर समय हमारे साथ होता है, जो भला परमेश्वर है, जो कभी भी नहीं छोड़ता। भजन संहिता और उसके 121 अध्याय को जब आप देखेंगे, साम 121, तो आप उसे पाएंगे कि इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊंघेगा और ना कभी सोएगा। तो सोचिए, वो परमेश्वर हमने पिछले दिनों में भी देखा और हम इस बात को जानते हैं कि वचन हमसे कहता है, जब आप ऐसाया उसके 49 चैप्टर को जब आप देखेंगे, 15 और 16 वर्ष को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे, उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। पेंटिंग नहीं किया जिसे धुल जाए, खोद कर बनाया। तो ऐसा भला परमेश्वर है। तो जब आप किसी परेशानी में हो, किसी दुख में, किसी तकलीफ में हो, किसी मनुष्य की तरफ मत देखिए, स्वयं उसका उपाय मत कीजिए, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पापों को अंगीकार करते हुए आ जाइए और आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उपाय करेगा, समाधान करेगा, उस निराशा से आपको बाहर निकालेगा। उस समय जब आप तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, उस समय जब आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, उस पर विश्वास कर दीजिए, पूरी तरह से अपने आप को उसकी हाथ में समर्पित कर दीजिए। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत उपाय करेगा, वो आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके मार्ग में चलेगा, आपको अपने मार्ग में लेके चलेगा, आपके हाथों को थामे रहेगा। वो एक क्षण के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका ये वादा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर जिसकी निगाहें हमेशा हम पर लगी रहती है, उसके लोगों पर लगी रहती है। किस चीज की जरूरत है वो पूरी करेगा, ये सोचकर वो हमेशा हमें देखता रहता है। उसकी पलकें निरंतर मुझे और आपको जांचती है। आज हम इसी विषय पर मनन करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा, कि इस समय हम परमेश्वर के उन्हीं भले कामों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, बिकॉज गॉड इज गुड ऑल द टाइम। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें उस पर विश्वास रखना है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का
वो हमारी जिंदगी में एक एक दिन जोड़ता जाता है। इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके के, जो इतने बड़े कार्य को कर रहा है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार भिन्न भिन्न देशों में जा रहा है। उन सारे देशों के लोगों के लिए जो इस समय जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सारे लोगों के लिए हम परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। हम पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी पत्नी और उनकी पूरी फैमिली के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। मैं रेवरेंड डॉक्टर मंजूषा किरण, गॉड्स लव मिनिस्ट्री, दुर्ग भिलाई, इंडिया से आपके बीच में आज परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारी सहायता करे कि हम आज जो वो हमें बताना चाह रहा है उसको समझ सके। आज की इस संध्या समय में, इस समय में हम परमेश्वर के उस प्रेम को अपनी जिंदगी में महसूस कर सके। निराशा में आशा की किरण हमारी जिंदगी में जगमगाने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा मन तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सचमुच में हमारा मन परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। और इस समय हम सारे के सारे लोग जितने इस समय में यहोवा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे गॉड्स लव मिनिस्ट्री के सारे लोग, सारे टीम मेंबर, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, जितने जुड़े हैं उन सब के लिए, फेसबुक लाइव में जितने जुड़े हैं, एक एक जन के लिए आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। और इस समय हम सब एक मन एक चित्त होकर आपके चरणों के निकट आते हैं कि आज जो बातें आप हमें समझाना चाहते हैं उसे हम समझ सके, अपने हृदय में उसे रख सके। महान परमेश्वर पिता, हम अपने आप को शून्य करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक जन को दीजिए। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए विलाप गीत और उसका थर्ड चैप्टर और उसकी 21 वर्स से लेकर 25 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा भला है उनके लिए जो उसके पास जाते हैं, उसकी बाट जोहते हैं, अपने संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा भला है। सचमुच में हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। हम कुछ बातों को आज देखेंगे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, आज जो हम जिंदा हैं, आज जो हम सांस ले रहे हैं, आज जो हम कुशल से, आज जो हमारा परिवार सुरक्षित है, आज जो हम आशीषित है, आज जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। सचमुच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम पहली चीज को देख रहे हैं, परमेश्वर का
अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। जब यहाँ पर वो कह रहा है विलाप गीत की पुस्तक में, जरमाया भविष्यवक्ता इस बात को कह रहा है, यिर्मयाह नबी इस बात को कह रहा है कि वो रोने वाला नबी था। उसको हमेशा बाइबल में कहा जाता है रोने वाला नबी। तो ये इज़राइल की दशा पर रो रहा है, ये लोगों की दशा पर रो रहा है, लेकिन उनको दिलासा भी दे रहा है साथ में, क्योंकि वो बंधुआई में है। और वो ये उनको दिलासा दे रहा है कि हम मिट नहीं गए हैं। चाहे कितनी मुसीबत आ गई, कितनी कठिन परिस्थिति हमारी जिंदगी में, लेकिन हम मिट नहीं गए। क्यों मिटे नहीं है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हमारे साथ है। वास्तव में मेरे साथ, आपके साथ आज अगर हम जिंदा हैं तो इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर कोई योग्यता है या हमारे अंदर ऐसी कोई कुव्वत है। नहीं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं। हम तो अयोग्य मनुष्य हैं और हम इस योग्य भी नहीं कि अपनी जिंदगी में एक एक दिन बढ़ाते जाएं। हम इस योग्य नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी के दिनों को हमारा परमेश्वर गिन के रखा है और वो हमें आशीष देता है। और हमें आशीष देता है इसलिए हम जिंदा हैं। उसने अपना अनुग्रह हम पर किया है। उसके अनुग्रह की दृष्टि निरंतर मेरे और आपके ऊपर लगी हुई है, इसलिए हम जिंदा हैं। और वचन हमसे कहता है, जब आप इफिसियों और उसके दूसरे अध्याय इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 और 2 को देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 4 तक पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार और हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा मानने वालों में कार्य करता, आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे था। हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं थी, पाप में पड़े हुए थे, क्रोधी स्वभाव के थे हम। और सबसे बड़ी बात, हम इस संसार में रह के शरीर की लालसाओं के अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे। शरीर की लालसाओं के अनुसार। और वचन हमसे कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 6 और उसके वर्स 25 से लेकर आगे पढ़ेंगे, आप उसके 30 वर्ष तक, 25 से 30 तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि माफ कीजिएगा, आप उसमें पाएंगे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस बात की चिंता मत करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति, अन्य लोग इन्हीं बातों की चिंता में रहते हैं और अपने दिन व्यतीत करते हैं। तो जब तक हम शरीर के अनुसार जीते हैं, जब तक हमने नया जन्म नहीं पाया या जब तक हमारा आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़े, हम अभी भी शरीर के अनुसार जी रहे, संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हैं, तो ऐसे समय में हम चिंता करेंगे, हम फिक्र करेंगे, हम पापों में पड़े रहेंगे। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं, जब हम निराश होते हैं, हमारी जिंदगी में पाप आता, वो हमें और अधिक चिंतित करता है, हम और अधिक चिंता करने लगते हैं। और हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस तरह की चिंताओं में पड़े। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारा महान परमेश्वर है, वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर, जिस पर हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर देगा। और वाकई उसने किया भी। जब अब्राहम इसहाक को लेके मोरिया पहाड़ी पर गया और इसहाक ने पूछा, हमारे पास मेढ़ा नहीं है, तो उसने क्या कहा? परमेश्वर उपाय करेगा। उसको विश्वास था कि परमेश्वर उपाय करेगा, और बस वाकई में परमेश्वर ने उपाय किया, वहां पर एक मेढ़ा मिला। तो उसके पहले अब्राहम के विश्वास की भी परख हुई। उसने अपने बेटे को निश्चित रूप से उस वेदी पर रखा जिस पर रखने की आज्ञा परमेश्वर ने दी। परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और परमेश्वर को उसने अपने जिंदगी में सर्वोच्च स्थान पर रखा। आज परमेश्वर चाहता मैं और आप अपने जिंदगी में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान पर रखें, क्योंकि उसके अनुग्रह के कारण हम दिनों को देखते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे पापों में हम तो मर रहे थे, लेकिन उसका अनुग्रह
हमारे लिए हुआ कि उसने हमें जिंदगी दी। हम आगे देखेंगे इसी में, इफिसियों 2 अध्याय के 4 वर्ष को मैं पढ़ रही। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हमारा परमेश्वर दया का धनी है, उसने, वहां पर लिखा है आगे, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है, उसका अनुग्रह हमारी जिंदगी में हुआ। उसके अनुग्रह के कारण ही हम आज के इस दिन को देखने पा रहे हैं। आप याद कीजिए, जब सामरी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे, हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 4, हम उसे देख लेते हैं कि जब वो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे, क्या कहा प्रभु ने। 13 और 14 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है 13 और 14 वर्ष में, 13 वर्ष में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा। जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है जो हमें जीवन का जल देता है, जिससे हम जिंदगी पाते हैं। हम साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो मनुष्य भूख से भूखा रह सकता है, लेकिन वो प्यासा नहीं रह सकता। पानी की जरूरत है, वो भूखा रह जाएगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन, लेकिन वो प्यासा नहीं रह पाएगा। पानी चाहिए उसे। तो जीवन का जल हमें पानी की आवश्यकता है। और जब आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ेंगे, साम 42, तो आप उसे पाएंगे कि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं जल के लिए प्यासा हूं, जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी है, मैं भी जल के लिए प्यासा हूं। तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आया तो ये अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में हुआ, ये हमारी जिंदगी में हुआ। जब आप रोमियो और उसके रोमन्स चैप्टर 3 और उसके 23 और 24 वर्ष को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर, हमने सबने पाप किया, वचन कहता है हमने पाप किया और हम उसकी महिमा से रहित हैं। हमारे अंदर में ऐसी कोई वो नहीं कि हम उससे हम छुटकारा पा ले और हम स्वर्ग में चले जाएं, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम उन पापों से छुटकारा पाते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 और 24। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये है परमेश्वर का वो अनुग्रह जो मुझ पर और आप पर हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर हुआ है। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरे मन से विश्वास करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, सब कुछ उसका है। और अभी हम इसी बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज हम जीवितों की संगति में हैं। परमेश्वर के उसी अनुग्रह के कारण मैं और आप सांस ले रहे हैं। परमेश्वर के उसी अनुग्रह के कारण हमारी जिंदगी में उसका अनुग्रह हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में है। ये उसका अनुग्रह है। तो हमें उसकी ओर देखना है, हमें उसकी ओर देखना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। वचन कहता है मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। परिस्थिति कठिन हो सकती है लेकिन हम मिट नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में हमारा प्रभु रहता है। उस परिस्थिति से हमें कैसे निकलना है वो हमें बताता है, वो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह ने जब आपके हाथों को थामा है, तो परिस्थिति कितनी भी कठिन है, आपका प्रभु आपको उस पार लेके जाएगा ही जाएगा। जब उसने कहा चेलों से कि आओ हम पार चले, तो वो पार लेके गया अपने चेलों को। जरूर रास्ते में तूफान आया, आंधी आई, हवा चली, बहुत पानी में बहुत बवंडर उठा, सब कुछ हुआ, लेकिन
प्रभु ने उसे डांटा और उन्हें शांति दी, अपने चेलों को शांति दी और वो पार लेके गया। तो आपके इस जीवन रूपी इस नाव का, इस नैया का जो खिवैया है, जो खेवनहार है, वो आपका प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको पार लेके जाएगा, उस पार जहां पर हमारा परमेश्वर रहता है, उस पार जहां पर हम विश्राम करेंगे, अपने परमेश्वर के सिंहासन को निरंतर निहारने पाएंगे, उसके गीतों को गाएंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है जिसने हम पर अनुग्रह किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसका अनुग्रह हमारे लिए, उसने मुझ पर, आप पर अनुग्रह किया, तभी हम जीवितों की संगति में। हम दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम इसमें पाते हैं उसकी यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा, और वो बाइबल में लिखा है कि उसकी करुणा क्या होती है, निरंतर नई होती जाती है, निरंतर उसकी करुणा बढ़ती जाती है, नई होती जाती है। जब भी आप इसे देखेंगे, जब आप भजन संहिता उसके 100 अध्याय को पढ़ेंगे, साम 100 और उसके 5 वर्ष को पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। भजन संहिता 100, साम 100 और उसके 5th वर्ष को, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर यहोवा महान है, उसने हम पर करुणा की है। और जब आप निर्गमन और उसके 34 चैप्टर को पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 34 और उसके 6 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा दयालु, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर करुणा करता है, निरंतर दया करता है, निरंतर करुणा करता है, और उसकी करुणा हमेशा बढ़ती जाती है, उसकी करुणा निरंतर नई होती जाती है। ऐसा महान परमेश्वर है आपका, ऐसा महान परमेश्वर है मेरा, हमारा परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है वो महाकरुणा करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी करुणा क्या होती है, उसकी दया क्या होती है, निरंतर उसकी करुणा नई होती जाती है। ऐसा नहीं कि बस हो गया, इतनी करुणा काफी है, इसी करुणा के सारी जिंदगी हो गया, ऐसा नहीं। पर वो हर दिन हमारी जिंदगी में करुणा बढ़ाता जाता है, उसकी दया बढ़ती जाती है। वो बहुत प्यार से देखता है, बहुत करुणा से देखता है, हमारे साथ बहुत अच्छा प्यार से व्यवहार करता है। वो, हम तो पापी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी करुणा हम पर है। परमेश्वर की करुणा, हमने पहली चीज देखी परमेश्वर का अनुग्रह, हमने दूसरी चीज देखी परमेश्वर की करुणा जो निरंतर हमारी जिंदगी में होती जाती है। ऐसा महान परमेश्वर है, तो क्यों ना हम इसका धन्यवाद करते रहे, हमेशा धन्यवाद देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा महान परमेश्वर हमारी जिंदगी में। हम तीसरी बात को यहाँ देखेंगे, उसकी दया। ऐसा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। हम तीसरी बात को यहाँ देखेंगे, उसकी दया। वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी दया, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी महाकरुणा का फल है। यहाँ पर देखेंगे उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हमेशा रहती। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हम तो पापी है, चाहे तो हम बहुत बड़ा दंड पा सकते थे। और वचन में लिखा है दंड की आज्ञा दी थी, उसने दंड की आज्ञा दी थी। जब मनुष्य ने पाप किया तो दंड आया, मनुष्य ने पाप किया तो दंड आया, लेकिन दंड आया, छुटकारा भी उसी समय आया। मेरी और आपकी जिंदगी में दंड के साथ छुटकारा भी आ गया। तो हमारे, यदि हम देखें अपने जीवन को झांक के, तो हम प्रतिदिन ऐसे काम करते हैं, ऐसे आज्ञाओं को तोड़ते हैं परमेश्वर की, कि परमेश्वर क्रोधित हो जाए। लेकिन वचन हमसे कहता, अभी हमने देखा, क्रोध करने में क्या है, वो धीरजवंत है, वो धीरे से
हमें मौका देता है सुधरने का, हमें मौका देता है, सुधर जा मेरी बेटी, सुधर जा मेरे बेटे, वो मौका देता जाता है। ये हम ही है उस मौके का, हम उस मौके को भुला नहीं पाते हैं। हमें परमेश्वर की इस दया को याद रखना है कि वो कितना दयालु परमेश्वर है। जब आप भजन संहिता साम और उसके 103 चैप्टर को पढ़ेंगे, 103 अध्याय भजन संहिता 103, और उसके आप कुछ वचनों को देखिए, 5 वचन से देखिए कि क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है, कैसा दयालु परमेश्वर है। वचन हमसे कहता है, पहले तो हम 8 वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। और आप जब उसके 10 वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हम तो पापी है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। बहुत बड़ा दंड नहीं मिला कि इसे फांसी की सजा दे दो, मर जाइए, मिट जाइए, ऐसा दंड नहीं मिला, परंतु उसने हम पर दया की। अपने इकलौते बेटे को इसी दया की वजह से भेजा, इसी करुणा की वजह से भेजा, इसी अनुग्रह की वजह से भेजा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर बल्कि उसने क्या किया, उसने 5th वर्ष में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ऐसा परमेश्वर है वो कि हमें वो तृप्त करता है, उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमें दिनों दिन नया करता जाता है। हम परमेश्वर में दिनों दिन नए होते जाते, बढ़ते जाते, खूबसूरत होते जाते, परमेश्वर में हम बढ़ते जाते। ऐसा महान परमेश्वर है वो, ऐसा परमेश्वर वो उकाब के समान हमें नया करता है, नए पंख देता है उड़ने के लिए। ऐसा महान परमेश्वर है। हमने देखा पहले उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा हमने देखा परमेश्वर की करुणा, तीसरा हमने देखा परमेश्वर की दया जो हम पर होती रहती है, हम पर निरंतर होती रहती है। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय और 50 वचन को, मैथ्यू चैप्टर 1, लूक चैप्टर 1 और वर्स 50, लूक चैप्टर 1 और वर्स 50 को देखेंगे, वहां पर मरियम जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और उसका मन आनंदित हो गया है कि परमेश्वर ने उसे चुना है। और यहाँ के 50 वर्ष में लिखा है, लूक चैप्टर 1 वर्स 50, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे ऊपर उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं, तू हमारा मार्गदर्शक है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा शरण स्थान है। इसलिए तो उसने कहा, मरियम ने अपने स्तुति के गीत में सबसे पहली बात कही, मेरा मन उद्धारकर्ता के कारण बड़ाई कर रहा, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसका मन इतना आनंदित हो गया। तो हमारा मन भी आनंदित होना चाहिए। यदि उसको पता चला कि प्रभु उसके द्वारा इस संसार में आने वाला है, और जब आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके मन में जन्म ले लिया है, तो आपका मन भी आनंदित होना चाहिए, आपका मन भी उद्धारकर्ता के कारण खुश होना चाहिए कि ऐसा महान परमेश्वर है, उसने मुझ पर और आप पर दया की है। इस दया के बारे में, इस करुणा के बारे में, इस अनुग्रह के बारे में मुझे और आपको लोगों के बीच में रखना है, उन्हें बताना है कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। वो हम पर दया करता है, वो हम पर करुणा करता है। जैसे यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि उसकी दया अमर है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, पर उसकी दया निरंतर बढ़ती जाती है। हमारी जिंदगी में उसकी दया निरंतर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा दया करने वाला परमेश्वर है। हम जैसा अभी हमने पढ़ा कि उसने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा
भजन संहिता 103 के 10वें वर्ष में पढ़ा कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया है। हमें किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं मिला, परंतु हमारा दंड हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। ये है उसकी दया। हम यहाँ पर चौथी चीज को देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा उसका परमेश्वर का अनुग्रह, हमने देखा परमेश्वर की करुणा, हमने देखा परमेश्वर की दया। अब हम यहाँ पर चौथी चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर लिखा है उसकी सुरक्षा। उसकी सुरक्षा, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके लिए यहोवा भला है, वो उसे सुरक्षित रखता है। और वचन हमसे कहता है, जब आप यहोशू की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, तो आप उसे पढ़ेंगे कि वो कहता है यहोशू कि तू जहां जहां जाएगा, क्या तू नहीं जानता कि उसने क्या क्या कहा है? क्या आप नहीं जानते? मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि जब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपना संपूर्ण मन से उसके पर विश्वास रखते हैं, तो हम जहां जहां जाएंगे हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हम जो काम करेंगे हम अपने हर एक कार्य में सफल होंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। उसने मुझसे और आपसे वादा किया है कि वो ना हमें छोड़ेगा और ना ही हमें त्यागेगा। ये उसका वादा है। वो अपने सुरक्षित सामर्थ्य हाथों में रखेगा, क्योंकि जब आप उस पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो वो आपको अपने आंखों की पुतली बना लेता है और अपने आंखों की पुतली बना करके वो आपको अपने मार्ग में लेके चलता है। वो अपने आपको अपनी आंखों की पुतली बनाकर अपने मार्ग में लेके चलता है। इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 5, हिब्रू चैप्टर 13 और उसके वर्स 5 में लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु हमारा सहायक है और वो हर पल और हर समय हमारे साथ रहता है और उसने हमें ना छोड़ने का हमसे वादा किया है। और उसी के आगे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि युगान युग एक सा परमेश्वर है। हमारा प्रभु युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और उस पर विश्वास रख के अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत से कहना है, तू तो बहुत छोटी है, मेरा प्रभु तो बहुत महान है। तो उस महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरी चीज हमने देखी, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सुरक्षा। हम उसके सुरक्षित हाथों में हैं। वो अपने दाहिने धर्ममय हाथों से हमें संभालता है, हमें थामता है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 41 चैप्टर को देखेंगे, यशायाह चैप्टर 41 और उसके वर्स 10 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो हमारा परमेश्वर हमें संभालता है अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। वो अपने सुरक्षित हाथों में हमें रखता है और वो कहता, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका ये वादा है, वो हमेशा हमारे साथ है। हम पांचवी चीज इसमें देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दिया? मेरे लिए दिया, आपके लिए दिया, हमारे लिए उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। हम अनंत जीवन को पाएंगे, हम नाश नहीं होंगे।
ऐसा महान परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखता। और इस बात के लिए ये मत कहना कि अब मैं पहले प्रेम करता, ना ना, परमेश्वर पहले आपसे प्रेम करता है। ये वचन आपसे कहेगा जब आप पहला यूहन्ना और उसके 4th चैप्टर को जब आप देखेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 4th चैप्टर और उसके 4th चैप्टर को जब उसके 10th वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसके प्रेम के बारे में उसमें पाएंगे। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ, देखिए उसमें कितना क्लियर मेरे और आपके लिए लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसका प्रेम अथाह है, असीम है, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं रखी उसने अपने प्रेम के लिए। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ उसके 4th चैप्टर को, पहला यूहन्ना 4th चैप्टर वर्स 10। प्रेम इनमें इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इसी के 19 वर्ष में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है कि वो हमसे कितना कितना प्रेम करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। और वो चाहता है कि मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं, आप भी परमेश्वर से प्रेम करें, इतना प्रेम करे कि कोई सीमा न रहे, इतना प्रेम करे परमेश्वर से। आज परमेश्वर यही चाहता है। वो हमारे हमसे ये नहीं कहता कि तुम धन दे दो, दौलत दे दो, घर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वो कहता है तू आ जा मेरे पास, तू अपना जीवन मुझे दे, मैं तेरी जिंदगी में आके तेरी जिंदगी में कार्य करूंगा। ऐसा महान परमेश्वर है वो आपका और मेरा इंतजार कर रहा है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो हमने पहली चीज देखी उस परमेश्वर का अनुग्रह, हमने दूसरी चीज देखी परमेश्वर की करुणा, हमने तीसरी चीज देखी परमेश्वर की दया, हमने चौथी 4th चीज को देखा परमेश्वर की सुरक्षा, हमने 5वीं चीज को देखा परमेश्वर का प्रेम, हमने 5वीं चीज को देखा परमेश्वर का प्रेम। और हम 6वीं चीज को देख रहे हैं जो हमारी जिंदगी में है, परमेश्वर का गिफ्ट, उपहार। परमेश्वर ने मुझे और आपको उपहार दिया है जिसका नाम है उद्धार। उसने मुझे और आपको उद्धार का एक खूबसूरत गिफ्ट दिया है। हम तो पाप में मर जाते, बाइबल हमसे कहती है मर जाते पाप में, मरे हुए ही थे पाप में, लेकिन उद्धार करता हमारे जिंदगी में आया और उसने मुझे और आपको उद्धार दिया। ये खूबसूरत गिफ्ट है जो मुझे और आपको मिला है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय, एसाया चैप्टर 9 और उसके 6 और 7 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उस उद्धार के बारे में जानेंगे कि ये भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी। ये भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ रही एक सुंदर गिफ्ट के बारे में पढ़ रही हूँ। ये गिफ्ट जो आपको मिला है, ये गिफ्ट जो मुझे मिला है, क्योंकि हमारे लिए, मतलब मेरे लिए और आपके लिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी, राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर करे और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये एक खूबसूरत उपहार है, एक खूबसूरत गिफ्ट है जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिला है। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 21 वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, यहाँ पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये परमेश्वर का एक खूबसूरत तोहफा जो मेरे और आपके जीवन में आया है। हम तो अशांति में थे, दुख में थे, अधर्म में थे, पीड़ा में थे, रात दिन कराते रहते थे, तकलीफों में थे,
हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, आपकी जिंदगी में वो शांति आ जाती है, क्योंकि शांति का राजकुमार आपके दिल में जन्म ले लेता है। शांति का राजकुमार आपके घर में, आपकी जिंदगी में है। आपकी जिंदगी में ये खूबसूरत गिफ्ट आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। ये खूबसूरत गिफ्ट आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। ये गिफ्ट परमेश्वर ने आपके लिए, जब मैंने पाप किया उसके पहले ही रख दिया। ऐसा महान परमेश्वर है। ये उसका खूबसूरत गिफ्ट, उद्धार जिसे कहते हैं उद्धार, गिफ्ट आपके पास है। हमने पहली चीज देखी उसका उस परमेश्वर का अनुग्रह, हमने दूसरी चीज देखी परमेश्वर की करुणा, हमने तीसरी चीज देखी परमेश्वर की दया, हमने चौथी चीज देखी परमेश्वर की सुरक्षा, हमने पांचवी चीज देखी परमेश्वर का प्रेम, हमने छठवीं चीज देखी परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर का उद्धार गिफ्ट, खूबसूरत गिफ्ट उद्धार। और हम अब आखिरी चीज को देखेंगे, जो सातवीं चीज है, वो है परमेश्वर का वायदा। उसने वादा किया, वो वादा को पूरा करने में सच्चा जीवित परमेश्वर है। उसने वादा किया था यीशु मसीह का, जब आप उत्पत्ति और उसके तीसरे अध्याय को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे कि उसने वादा किया था। 15 वर्ष को, 3rd चैप्टर 15 वर्ष को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे उसने वादा किया था। उसने वादा किया आपसे और मुझसे, उसने वादा किया और वो उस वादे को उसने पूरा किया। जो उसने वादा किया उस वादे को उसने पूरा किया। वहां पर लिखा है कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश, मतलब हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने मरियम को चुना। ये वहीं से शुरू हो गया था हमारे उद्धार की तैयारी। तो ये वादा जो उसने वहां किया, वो वादा यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में पूरा हुआ। और यीशु मसीह ने अब हमसे वादा किया है। वादा क्या किया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करे। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसने आपसे और मुझसे वादा किया है। उसने वादा किया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और जब वो आएगा हमें अपने घर लेके जाएगा। कितना खूबसूरत वादा है उसका ये। और वो जरूर आएगा, क्योंकि आप प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 11, तो आप उसे पाएंगे। उसमें वो स्वर्गदूत चेलों से कह रहे हो कि ऊपर क्या देख रहे हो, जिस तरह तुम इसे बादलों पर जाते देख रहे हो उसी तरह आते भी देखोगे, और वो आएगा और मुझे और आपको लेके जाएगा। वो लेके जाएगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। तो मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सुरक्षा, उसका प्रेम, उसका उपहार, उद्धार और उसका वायदा हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। समय बहुत निकट है, समय बहुत निकट है। अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी आए, आप भी कहिए, ये आशा रखिए, ये विश्वास रखिए। वचन कहता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। यहां यिर्मयाह नबी को, जरमाया को आशा है। उसे आशा, उसे वो होपलेस जीवन नहीं जी रहा है, परंतु उसे आशा है। किस चीज की आशा है? कि वो मिटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। तो ये आशा मुझे और आपको भी होनी चाहिए कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। ये आशा मेरे और आपके लिए भी है, ना सिर्फ जरमाया के लिए है, परंतु ये आशा आपके और मेरे लिए भी। हमें आशा रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन आए। एक वचन आपके लिए और पढ़ देती हूँ, एक वचन और आपके लिए पढ़ देती हूँ। हबक्कुक नबी की पुस्तक, हम उसे देखेंगे। हबक्कुक, और देखिए उसमें एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वचन। आप चाहे कितनी भी परेशानी में हो, इस वर्ष को याद कर लीजिएगा। हबक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 से लेकर 19 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे,
जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि आगे देखिएगा, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो चाहे आपकी जिंदगी में कुछ हो या ना हो, परमेश्वर यहोवा होना जरूरी है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके सहायक के रूप में आपकी जिंदगी में। किसी चीज की चिंता मत कीजिए, किसी चीज से मत डरिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये धन नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास ये कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है। आज देखा जाए तो मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास, मैं दुनिया में सबसे धनी हूं, सबसे ज्यादा धनी हूं। इतना धन तो किसी के पास, उद्योगपतियों के पास भी नहीं होगा जो धन मेरे पास है, जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो धन मेरे पास है तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनी हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई घर बाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। आप अपनी जिंदगी में जब प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, आप दुनिया में सबसे ज्यादा धनी हो जाएंगे। जैसे मैं धनी हूं, आप भी धनी हो जाएंगे जब आप उस पर विश्वास रखेंगे। चाहे कुछ हो या ना हो, प्रभु है ना, बस वो सब कुछ ठीक कर देगा। उस पर भरोसा रखिए, आंख बंद करके उस पर भरोसा रखिए, पूरे मन से उस पर भरोसा रखिए। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम 90 साल का हो रहा है, 100 साल का हो रहा है, लेकिन उसके पास एक संतान है, इसहाक। कोई सोच सकता है? नहीं ना। वहां पर क्लियर लिखा है, परिस्थिति, उन दोनों की स्थिति लिखी है। उनके बुढ़ापे में उनकी क्या स्थिति थी, सारा की क्या स्थिति थी, क्या वो उस समय बच्चे को जन्म देने वाली स्थिति में थी? नहीं, लेकिन उसके बावजूद सारा ने एक बेटे को जन्म दिया, इसहाक को। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर यहोवा है, जो निरंतर आपको अपने सामर्थी हाथों में संभालता है। और वचन हमसे कहता है वो हमारा शरण स्थान और वो हमारा बल है। और यहाँ पर हबक्कुक नबी खुद कह रहा है कि वह मेरा बलमूल है, कह रहा है वो मेरा बलमूल है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण 18 वर्ष में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरणी के समान बना देता है। वो बलमूल है, वो हमारे पैरों को हिरणी के समान बना देता है, वो हमें ऊंचे स्थान में लेके जाता है। और वचन हमसे कहता है, उसने हमें सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया, इसलिए वो हमें आशीष देता है। आप उस पर भरोसा रखिए, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, वो आपकी जिंदगी में हर कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, आप 25 वर्ष से लेकर के पूरे 33 वर्ष तक आप उसमें पाएंगे वो कहता है कि चिड़ियों को देखो ना, वो बोते हैं ना, काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर खिलाता है उन्हें। वो खत्तों में जमा भी नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये कोई उनकी लाइफ इंश्योर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। वो कहता है जंगली शोषणों को देखो, प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता, हमारा उद्धार करता, जंगली शोषणों को देखो कि वे कितने खूबसूरत है। ऐसे वस्त्र तो सुलेमान राजा ने भी नहीं पहने थे। तो जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास तो कीजिए, भरोसा तो रखिए, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, परमेश्वर का होना जरूरी है। यदि वो आपके पास है तो सोचिए आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे पास मेरा परमेश्वर है, आपके पास है आपका परमेश्वर है। आपको विश्वास, मैं आंख बंद करके विश्वास रख सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में यह हो जाएगा। क्या आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो विश्वास कीजिए। यदि आप विश्वास कर सकते, विश्वास कीजिए।
परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपको भी वो नया जीवन दे रहा है। उसने मुझे हर बीमारी से चंगाई दी है, वो आपको भी चंगा करेगा। उसी तरह जैसे मैं चंगी हुई वो आपको भी चंगा करेगा। क्या हार्ट की बीमारी, क्या और बीपी की बीमारी, क्या किडनी की बीमारी, आपको कोई भी बीमारी हो उस पर भरोसा रखिए और देखिए कैसे सामर्थी हाथों से वो आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। मैं उसका एक जीता हुआ जीता जागता उदाहरण हूं। जिसने मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेगा। वो बहुत महान परमेश्वर है, वो बहुत भला परमेश्वर है। उसने मुझ पर दया की, वो आप पर भी दया करेगा। आज मैं यहाँ बैठी हूँ जीवितों की संगति में, ये उसका अनुग्रह है जो उसने मुझ पर किया है, ये उसका प्रेम है जो उसने मुझ पर किया, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है जो वो मुझ पर पूरी करता है, वो आप पर भी करेगा। विश्वास कीजिए, उसके चरणों के पास आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वो भला पिता है, वो भला पिता है। उसके चरणों के पास आ जाइए। आज वो आपको जिंदगी देगा, वो आपको आपके जीवन में आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। उसके पास आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, उसकी दया खत्म नहीं होती है। थैंक यू जीसस। वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर। इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद किए, जितने भी प्रार्थना निवेदन है, चाहे वो परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो, या कोई प्रकार की बीमारी है, कोई तकलीफ है, या किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबे, या किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो सारी परेशानियों को इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास रखते हैं। अब अपना दिल खोलकर प्रभु के पास रख दीजिए। आज की इस रात में प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। उस चंगाई को रिसीव कीजिए, उस आशीष को रिसीव कीजिए जो उसने आपके लिए रख दी है। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आज आपकी जिंदगी में वो अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए, उसके चरणों के पास आ जाइए, उसके चरणों के पास आ जाइए। अपना जीवन उसे दे दीजिए, अपना जीवन उसे दे दीजिए, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। वो आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है, उस आशीष को आप ग्रहण कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, उसके चरणों के पास आ जाइए। धन्यवाद कीजिए उसका, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ आप उसके पास आ जाइए। धन्यवाद आप उसके पास आ जाइए, वो आपको पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको वो छू रहा है, उसके उस सामर्थ्य स्पर्श को महसूस कीजिए अपनी जिंदगी में, महसूस कीजिए। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन उसकी दया हमारे अंदर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम ग्रहण कर रहे हैं प्रभु आपके उस आशीष को। थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर, आपकी दया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस समय जितने लोग आपके चरणों के पास आते हैं खुदा, और राजाओं के राजा, एक एक को छू लीजिए पिता। वो आपके स्पर्श को महसूस करे खुदा। ओ महान परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। खूबसूरत गिफ्ट जो आपने यीशु मसीह के नाम से हमारे जिंदगी में दिया, धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से ही आज हम प्रार्थना को मांग रहे हैं कि जितने बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो तकलीफ में है, जो किसी प्रकार की परेशानी में है, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए।
उनकी जिंदगी में आशीष की बारिश आ जाए। ओ खुदा, उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, आज उनके बोझ को आप ले लीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप उन्हें आराम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए खुदा। आपके हाथों में हम एक एक जन को सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते खुदा आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते महान परमेश्वर की ऐसा महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदा इस समय आपकी उपस्थिति के लिए। हम एक बार फिर से यहोवा मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष को मांगते हैं, जितने जुड़े उन सब के लिए आशीष और कल्याण को मांगते हैं। धन्यवाद देती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक एक एक जन पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।